हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी तक डेफिनेशन किसकी पढ़ी है, द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 की पढ़ी है। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लगाना और कलेक्ट करना ऑफ टैक्स, लेवे एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। कौन सा टैक्स? इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये ठीक है। तो जो आपके आगे हमने डिटेल में चैप्टर पढ़ने हुए हैं, लेवे पढ़ लिया हुआ है, लगाना, असेसमेंट, उसको असेस करना, फिर क्या करना, कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये सारा पॉइंट। इंटीग्रेटेड जीएसटी ये किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड लेवे एंड कलेक्शन अंडर आईजीएसटी सेक्शन 5 है, हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 5 क्या बताता है? सेक्शन 5(1) बताता है इंटीग्रेटेड जीएसटी और नॉर्मल चार्जेस। नॉर्मल चार्जेस आपको पता ही है क्या होते हैं, ठीक है, या आपको बताइए हुआ है ना। तो इंटरस्टेट सप्लाई इसमें लिखकर नहीं आता। वैल्यू डिटरमिनेट कैसे की जाती है? सेक्शन 15 इसकी जो नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्जेस के केस में नेचर ऑफ सप्लाई क्या है? नेचर ऑफ सप्लाई क्या है? इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है? सप्लाई हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हम इंक्लूड नहीं करते हैं, लीकर को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। और कौन सी वैल्यू पर हम लगाते हैं? ये जो हमारी वैल्यू किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 15 ऑफ सेंट्रल जीएसटी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आती है उस पर हम क्या लगाते हैं? इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाते हैं। और इसका मैक्सिमम रेट कितना है? इंटीग्रेटेड जीएसटी का मैक्सिमम टैक्स कितना लगाते हैं हम? 40% लगाते हैं, ठीक है। और हम ये किस पर लगाते हैं? इम्पोर्टेड, मतलब जो बाहर से आती हैं, उसके बारे में प्रोविजन कहाँ दिया गया है? सेंट्रल टीए 1975 में दिया गया है, इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है। तो पहले मैंने कि सेक्शन 5(1) में ये क्या बताया गया है? नॉर्मल चार्जेस कैसे बनाए जाते हैं जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई की जाती है, और इसमें सेंट्रल जीएसटी के अकॉर्डिंग ही वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। और मैक्सिमम रेट कितना है आईजीएसटी का? 40% है, ठीक है, ठीक है। इतना हो गया आपका। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 5(2) में किसके बारे में बताया गया है? सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सेक्शन 5(2) में जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जाते हैं, ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। और नेक्स्ट है हमारा रिवर्स चार्जेस। कौन से सेक्शन के अंडर आता है? सेक्शन 5(3). रिवर्स चार्जेस का कंसेप्ट कब आता है? जब बीच वाला पर्सन, जो हमसे पहले वाला पर्सन, उसने टैक्स नहीं दिया है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो रिवर्स चार्जेस उसका टैक्स किसने देना है? मैंने देना है, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स चार्जेस। ये कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 5(3) के अंडर आता है। और सेक्शन 5(4) के अंडर क्या आता है? अनरजिस्टर्ड सप्लायर, वही सेम टू आ गया। जैसे कि होलसेलर क्या है? सप्लायर क्या है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और जो रिसीव कर रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन है। तो पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होगी? बाय द रिसीप्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस। तो कैसे होगी? रिवर्स चार्जेस बेसिस पर होगी। तो सेक्शन 5(5) के इसके बारे में बताता है जब सप्लाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होती है। जब सप्लाई किसके थ्रू होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ऑपरेटर के थ्रू होती है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होती है। इन केस ऑफ ऑपरेटर डज नॉट हैव ए फिजिकल प्रेजेंस, वो खुद नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उसका रिप्रेजेंटेटिव करेगा, पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को करेगा। नॉट हैव द रिप्रेजेंटेटिव, नहीं है उस टेरिटरी में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल अपॉइंट ए पर्सन, ठीक है। तो इसमें इस सेक्शन में 5(5) में सप्लाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में बताया गया है। मतलब अब देखो हमने क्या पढ़ा इस सेक्शन में? टैक्स को लगाना और कलेक्ट करना कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 5 में है इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। पावर टू ग्रांट एग्जम्प्टेड फ्रॉम, मतलब कि किसके पास पावर है? क्या? सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग किसके पास पावर है? एग्जम्प्ट कर दो, एग्जम्प्टेशन कर दो, पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन। इस टाइप के टैक्स या जीएसटी के किसके पास पावर है? पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू एग्जम्प्ट सर्टेन सप्लाई, किसके पास है? कुछ सप्लाई के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एग्जम्प्ट कर सकती है, सेक्शन 6(1) के अंडर। पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू एग्जम्प्ट सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस के केस में भी सेक्शन 6(2) के अकॉर्डिंग भी वो क्या कर सकती है? एग्जम्प्ट कर सकती है। तो आप सभी को पता चल गया कि इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर भी एक साथ रिवीजन। इंटीग्रेटेड जीएसटी कब लगता है? जब दो स्टेट के बीच में सप्लाई होती है। यदि हम इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या लगता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। कौन सा एक्ट है? 2017 है। ये किसके अंडर आता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है,
ठीक है। सप्लाई मीन्स इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। वैल्यू को ऐसे डिटरमिन करते हैं हम सेक्शन 15 ऑफ द सेंटर जीएसटी। मतलब आपको पता ही है कि इसने मैक्सिमम जो इंटीग्रेटेड जीएसटी ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन मेन चीज़ें कहाँ से ली है, सेंटर जीएसटी से ली गई है, और इसमें मैक्सिमम रेट कितना होगा, 40% होगा, ठीक है। और लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 5 के अंडर है। सेक्शन 5 में नॉर्मल आता है, सेक्शन 5(2) में सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आता है, ठीक है। सेक्शन 5(3) में टैक्स ऑन रिवर्स चार्जेस आता है। सेक्शन 5(4) में आता है सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर आता है। सेक्शन 5(5) में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आता है, ठीक है। और पावर किसके पास है एग्जम्पशन करने की, सेक्शन 6(1) में गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, कि एग्जम्प्ट कर दो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, आप सभी ने अच्छे ढंग से कर लेना। थैंक यू वेरी मच।